श्री कृष्ण का उदाहरण ले लेते हैं। दुनिया का एक उदाहरण दे दीजिए, कहीं से ला करके दे दीजिए कि श्री कृष्ण इसकी पूजा करते थे, ये बना करके मान जाऊंगा। राम का एक उदाहरण दे दीजिए पूरे रामायण से कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसकी मूर्ति बना करके अर्थ विग्रह, मैं इसका पूरा अर्थ नहीं जानता हूं इसलिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन ऐसा कुछ आकृति बना करके उसकी पूजा करते थे, स्वीकार करेंगे। पूरे वैदिक इतिहास के अंदर एक भी महापुरुष के लिए कोई ऐसा उदाहरण किसी प्रमाणिक ग्रंथों में, जो प्रमाणिक ग्रंथ है रामायण, प्रमाणिक ग्रंथ है महाभारत, उनमें से एक भी ग्रंथ के अंदर ऐसा उदाहरण कहीं नहीं आता। क्यों नहीं आता? कारण समझिएगा। ईश्वर निराकार है जो हर कण कण में है, तो मैं उसकी मूर्ति बनाऊं कहां से? हवा की मूर्ति कैसे बनाऊंगा मैं? मेरे पास कौन सी व्यवस्था है कि मैं हवा की मूर्ति बना करके रख सकूं? मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है भाई साहब, भूख की मूर्ति कैसे बनाऊं मैं? भाई साहब बहुत भूख लगी, दिखाना कहां लगी है? बहुत लगी है, बड़े दिखाओ तो सही। भाई भूख की आप आभास कर सकते हैं, इसलिए उसकी मूर्ति कैसे बनेगी? इसलिए दयानंद ने कहा क्योंकि ईश्वर निराकार है, स्थान स्थान पर है, उसमें सारा जगत समाया है, तो मैं उसकी मूर्ति छोटे से वेश में कैसे बनाऊं? मुझे क्या पता उसकी सूरत कैसी है। फिर मानता हूं मूर्ति, वेद में मान लेते हैं, एक बार कई बार बात आ जाती है कि मूर्ति, भाई वेद में कहां लिखा कि ऐसी मूर्ति होनी चाहिए? लाखों तरह की मूर्तियां पूरे दुनिया के अंदर प्रचलित हैं, उनमें से कौन सी ठीक है? एक दो, हर तरह की हैं। फिर तो परमात्मा की जितनी भी सारी दुनिया में इतनी सारी प्रकृति है, ये भी परमात्मा की मूर्त ही है, जो इतने ऊंचे पहाड़, इतने ऊंचे जंगल, वृक्ष आदि, ये भी सब। इसलिए महर्षि दयानंद का स्पष्ट मंतव्य था, ईश्वर कण कण में है, हर पल हर समय है, इसलिए उसको हर समय हर जगह पे स्वीकार करना ही उसकी वास्तविक उपासना है। उसको एक देशीय मान लेना, एक जगह पर मान लेना, एक जगह पर बैठा हुआ मान लेना दोष है। मुझे ऐसा लगेगा कि अब तो मैं मंदिर से बाहर आ गया हूं, अब मुझे डर की चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस समय पंडित जी ने द्वार बंद कर दिए हैं। इसलिए ईश्वर को कण कण में स्वीकार करना ही वास्तविकता है। इसलिए मूर्ति कोई बनाना कला है, मूर्ति को बनाना कला है, और ये वेद की कला है। मूर्ति कला वेद की कला है, पत्थर को गढ़ना, लकड़ी को गढ़ना, लेकिन उसकी जो साकार पैदा हुआ, मैं आपकी मूर्ति बना सकता हूं क्योंकि आप मेरे सामने साकार हैं, मुझे दिख रहे हैं। राम इस संसार में पैदा हुए, कृष्ण इस संसार में पैदा हुए, उनकी मूर्ति है क्योंकि वो पैदा हुए, तो मैंने उनको देखा, देखने के बाद उनमें एक कलाकार ने बनाया, उसके बाद उसकी मूर्ति बनाएगी, उसके पत्थर से लकड़ी की। लेकिन जो संसार को बनाने वाला है, जिसका अपना कोई इससे शारीरिक रूप से उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसकी मूर्ति बनाना असंभव है। ईश्वर सनातन है। हाँ, सनातन, ठीक हो गया, बिल्कुल। कृष्ण सनातन है, बिल्कुल। कैसे? उन्होंने आपने अपनी व्याख्या में कहा था जो जन्म नहीं लेता, अरे जो जन्म मरता नहीं हुआ उनका। सुनिए, अरे वो तो चार भुजा रूप में आए थे, छोटे बच्चे ने जन्म नहीं लिया। अरे नहीं प्रभु जी, देवकी के सामने नहीं, देवकी के सामने कैसे रूप में आए थे? इतने रूप में आए थे, हाँ, बड़े रूप में। और क्या, फिर छोटे हुए जब तो आपने दूसरी पार्ट तो पढ़ी नहीं। ये तो भाई मतलब एक ऐसी चर्चा आप कर रहे हैं जो अवैज्ञानिक है। क्या वसुदेव उनके माता के गर्भ से पैदा हुए या नहीं? हाँ या ना? बोलिए। नहीं हुए, तो उनको जबरदस्ती उसमें जेल में बंद कर दिया था कि गर्भवती है ये? अरे कैसे किया था उनको जेल में बंद? राम का जन्म हुआ था कि नहीं कौशल्या माता के गर्भ से? नहीं, हाँ या ना में इतना बोलिए ना। नहीं, पहले बताइए। हाँ, परम ईश्वर हाँ कुछ भी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता कुछ भी। ईश्वरीय ईश्वरीय नियम व्यवस्था में कर सकते हैं प्रभु जी। आज तो हम राजा की बात कर रहे हैं, पहले की तो आकर के यहाँ की लाइटों को बंद नहीं कर सकते। आज मैं बड़ा स्पष्ट घोषणा करता हूँ, ये ईश्वर का कार्य नहीं है, ये हमारा काम है। मुझे लाइट बंद करने के लिए वहां जाना पड़ेगा। छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, क्या उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण पढ़े थे कि नहीं? हाँ, कितने दिन में पढ़े थे? कितने दिन में पढ़े थे कि नहीं? नहीं, पहले उत्तर दीजिए। आज मैं एक प्रश्न पहले ना ऐसे नहीं, बिना उत्तर दिया आगे चलेंगे तो कई चीजें आपको पहले उत्तर देना होगा। आचार्य जी, प्रभु जी, पहले आपको उत्तर देना पड़ेगा। पहले गुरु की आवश्यकता। नहीं, तो मैंने आपको बोला ना, कैसे गुरु को? जब वो ईश्वर है तो परम ज्ञानी है। हाँ, ईश्वर का दिया हुआ, फिर उनको संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाने की आवश्यकता क्या पड़ी? हाँ, इसलिए गई कि हमें बताने के लिए कि मैं आदि गुरु होने के बावजूद शिष्य बन रहा हूँ, तुम्हें भी शिष्य बनना जरूरी है। केवल इसको बताने के लिए? हाँ, बहुत जरूरी चीज है प्रभु जी। इससे मतलब बिना जन्म लिए वो पैदा हो गए। हाँ। तो जब परमात्मा के अंदर सब शक्तियां थी, हाँ। तो उनको मनुष्य के रूप में जन्म लेने की आवश्यकता क्या रही? वो तो बिना यूं हटाते सब कुछ करते। प्रभु जी, ये बताइए आप मुझे, उसका मतलब हमारी स्वतंत्रता भंग कर दी। आज आत्मा, आप लोग बात करते हो कण कण में है, सब जगह है, तो सब आप भगवान हो क्या?
आप बताइए हम मुझे। कण-कण में कहाँ हैं? नहीं आप बताइए। अब मैं यहाँ हूँ तो और कहीं नहीं हूँ। हाँ तो ये बताइए ना, आप कौन अब है? मैं आप एबीपी कौन न्यूज है? के स्टूडियो अरे, में बैठा नहीं, हूँ आप कौन तो है? अब मैं अपने घर पर नहीं हो हाँ तो सकता। प्रभु जी यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो इस कुछ भी कमरे कर के सकता बाहर है। भी नहीं हो सकता हूँ, मैं तो इस वो रूम में कहीं अंदर भी ही हो, हूँ। वो कहीं भी हो सकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में, देश की सीमाओं में कुछ भी कर सकते हैं, उनका इतना सामर्थ्य है। तो अब हम कहने लगे कि वो सड़क पे घूम करके भीख भी मांग सकते हैं, ये कौन सी बात हो गई? तो परमपिता परमात्मा के भी अपने नियम है, वो अपने बनाए हुए नियमों को यदि तोड़े तो फिर वो भगवत गीता के अंदर भगवान ने कहा मैं कर्मों के अधीन हुई नहीं, मैं कर्मों के अधीन हुई नहीं। हाँ वो किसके तो कर्म लिए? करने को उपदेश दे अरे रहे हैं। प्रभु जी, जो अपने लिए नहीं अरे, वो दूसरे को क्यों देंगे? क्या क्यों? वो कर्म के अधीन नहीं है, तो हम किसके? कर्मों के अधीन है और कह रहे हैं उस कर्म से निकल। भगवान ने तो ये कहा है गीता के अंदर, जो महाभारत प्रभु के जी अंदर कह रहे जो हैं। गीता है कम से कम उसके अंदर ये नहीं कहा कि मैं कर्मों के अधीन नहीं हूँ। बिल्कुल कहा है। ना आपकी व्याख्या हो सकती अरे है, आपकी चाहे आप व्याख्या नहीं है भाई, नहीं, वो आपकी व्याख्या हो श्लोक सकती है। प्रभु जी, लेकिन कृष्ण तो सबसे बड़े कर्म के प्रतिपादक हैं। अरे वो अर्जुन किस को उसके कर्म के? की शिक्षा दे रहे हैं।